नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे उज्जैन के माकडॉन, विशाल जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। उमरिया में डैम बनाने का इंतजार कर रहे ग्रामीण, 10 सालों में भी डैम का काम नहीं हुआ पूरा। मंत्री बीना सिंह ने किया था भूमि पूजन। मुहारा में प्रधानाध्यापक का वीडियो हुआ वायरल, डांसर को गोद में उठाकर किया डांस। प्रधानाध्यापक की हरकत से भड़की डांसर। बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि, सागर में कांग्रेस सेवा दल ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। मौके पर कई तमाम नेतागण रहे मौजूद। और सिंगरौली में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन, 20 मई से 15 जून तक चलेगा सशक्तिकरण अभियान। कई खेलों को किया जाएगा आयोजित। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर शिवपुरी जिले की नगर परिषद बेराड से है, जहां अतिक्रमण का दंश झेल रहे नगर परिषद बेराड वासियों को अब कोई बेघर नहीं कर सकता। बता दें कि बेराड वासियों के प्रयास से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेराड वासियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसी को भी बेघर नहीं करेगी। राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निवासी जिनके पास खुद के रहने के घर नहीं है, उन्हें आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में बेराड नगर वासियों को भी आवासीय भूमि के पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। कम से कम 20-22 साल से तो बेराड में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और हम भोपाल गए थे तो हमें आश्वासन दिया गया है कि आप जो रह रहे हो तो आपको जो जगह पर रह रहे हो आपको आपका पट्टा दिया जाएगा। आप किसी भी जनता बेराड की यानी घर से बेघर नहीं होगी। तो हमें बहुत खुशी है, हम अपने बच्चों को अपने मकान में रखेंगे। अच्छा लग रहा है। तो खुश हो आप? हाँ, खुश है। तो मामा के लिए कुछ कहना चाह रहे हो आप लोग? क्या कहना चाह रहे हो बताओ? कह रहे कि हम दीजिए हम देंगे भी लोगों लिए आए कि जी मकान टूट रहे थे, इस चक्कर में आए कि पट्टे हो जाए। तो पट्टे हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय के पास आप गए तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने जो किया कि पट्टे हो जाएंगे। एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधायक और उज्जैन इंदौर संभाग के प्रभारी जयवर्धन सिंह भी अपने प्रचार वाली सीटों पर घूमकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी के चलते जयवर्धन सिंह उज्जैन जिले की ताराना विधानसभा क्षेत्र के माकडॉन पहुंचे और विधायक महेश परमार के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल है, जिसे कांग्रेस की सरकार बनने पर समाप्त किया जाएगा। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, लेकिन उसके साथ साथ महेश परमार जी ने जो लगातार काम किया जनता के बीच में, चाहे कोविड काल में हो, चाहे लगातार पिछले 4.5 साल में जो निस्वार्थ भाव से जनता के बीच रहकर, किसान के बीच रहकर, युवाओं के बीच रहकर जो सुनवाई आपने की है महेश परमार जी ने, उसका उनको ये फल मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस बार तो जो लीड महेश परमार जी की रहेगी कम से कम 10-20 गुना बढ़ेगी इस बार। कि आज कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और सिर्फ वही नहीं, जो हमारे अनेक और दिग्गज नेता पूरे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे पचौरी जी हो, चाहे राहुल अजय सिंह जी हो, और भी दिग्गज नेता जो हमारे हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, चाहे कराड़ा जी भी हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाना है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता का सम्मान हो, उनकी सुनवाई हो, क्योंकि आज जो सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं धनबल की सरकार है। इन लोगों ने पैसे के बल पे सत्ता परिवर्तन किया है।
अब खबर उमरिया से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों को जल संसाधन विभाग उमरिया और आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने मिलकर निर्माण कार्य की रफ्तार इस कदर बढ़ा दी कि 10 साल में भी डैम का काम पूरा न हो सका, जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री मीना सिंह ने ही भूमि पूजन किया था। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण गुणवत्ता विहीन होने की वजह से डैम कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं किसानों ने बताया कि इसके बनने के बाद हमें सिंचाई का फायदा मिलना था और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी डैम का काम पूरा नहीं हो सका है। ये जल संसाधन विभाग बनवाया है इसको। इसका नाम है पटपरिया जलाशय, ग्राम घाटा टोला, जो सुंदर दादर पंचायत के अंतर्गत आता है। ये कब बनना शुरू हुआ था? 2012 में इसका उद्घाटन सुश्री मीना सिंह जी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। और आज तक क्या ये किसी किसान को इसके द्वारा पानी मिला है सिंचाई के लिए? किसी किसान को नहीं मिला है सर। अभी तक नहर देख लीजिए कितना जर्जर है, और जर्जर होने के कारण जो है सर किसान को कहाँ से पानी मिलेगा। क्या लागत रही होगी इसके बारे में? इसकी लागत लगभग 4 करोड़ 16 लाख रुपए है। कहीं पे कोई बोर्ड डिस्प्ले कुछ लगा? कुछ नहीं लगा है सर, देख सकते हैं आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी उच्च स्तरीय अधिकारियों तक की? सब शिकायत सर प्रमाणित तो नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत प्रयास किए हैं सर इसके लिए। ये डैम जो है वर्ष 2012 में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत कई जगह पर किया गया है, लेकिन आज तक वह अनकम्प्लीट है। इसके बनने से कितने किसानों को फायदा होता, कुछ अंदाज है? यहाँ पर सुंदर दादर में तो सभी कृषक ही हैं, लेकिन मैं यहाँ से मैं मानता है कम से कम 50% किसानों को यहाँ पर जो है लाभ मिलेगा। अभी चालू नहीं सर। कब से? ये पिछले साल मतलब बना था, फिर बरसात में कुछ खराबी हो गया तो चालू नहीं किया गया था। इससे एक भी सिंचाई अभी तक आज तक किसी किसानों को फायदा मिला नहीं मिला। सर्वे करके सरकार जनता की मांग के आधार पर जलाशय का निर्माण करती है, लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर जलाशय का निर्माण किया जाता है। इसलिए आप जलाशयों को फेल नहीं कह सकते। जलाशयों की वास्तव में आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने वहां जलाशय सैंक्शन किए। जलाशय बनाने वाले ठेकेदार द्वारा यदि कोई गुणवत्तापूर्ण या मूलभूत जलाशय बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है या जो उसका पैमाना मापदंड होता है उस अनुरूप नहीं बनाए गए होंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी और संबंधित उच्चाधिकारियों से आपके माध्यम से यह बात जो मेरे संज्ञान में आई है, मैं कलेक्टर साहब से और अन्य उच्चाधिकारियों से बातचीत करूंगा। गर्मी का मौसम आ रहा है, जल की आवश्यकता अनिवार्य है और हमारे क्षेत्र में किसानों की लाभ के लिए जलाशय का निर्माण किया जाता है। और यदि जलाशय में पानी एकत्र नहीं होगा, जलाशय पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता से पूर्ण सुदृढ़ नहीं बनेंगे तो जलाशय टिकेंगे कैसे। इसलिए जलाशय बनना भी जरूरी है और जलाशय में पानी रहना भी जरूरी है। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी सूर्य भवन विंध्या नगर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना की और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार था, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। मंदसौर जिले के सुवारसरा विधानसभा के ग्राम खेजडिया में चल रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा में पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरे दिन दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। दिव्य दरबार में कई श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई। वहीं लोगों की समस्याओं को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सुनने से पहले ही पर्चे में लिख दिया। इस दौरान अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि सभी बाबा के दिव्य दरबार में आम आदमी की तरह नजर आए। वहीं पंडाल बागेश्वर धाम के जयकारों से गूंज उठा। इन दिनों सुवासरा विधानसभा क्षेत्र बालाजी के जयकारों से गूंज रहा है। विशेषकर ग्राम खेजडिया में भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। सागर में भगवान श्री परशुराम कथा का आयोजन मध्य प्रदेश सर्व विश्व हिंदू परिषद महासंगठन के द्वारा किया जा रहा है।
इन दिवसीय कथा के माध्यम से श्री हरि विष्णु के छठवें अवतार परशुराम के जीवन चरित्र को बहुत ही सुंदर तरीके से कथा आचार्य पंडित रमेश शर्मा ने प्रस्तुत किया। साथ ही कथा के माध्यम से सामाजिक समरसत्ता के प्रेरणा स्रोत धर्म और नीति के प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम के बारे में विस्तार से कथा में उल्लेखनीय वर्णन को सार को अपनी भाषा में सुनाया गया। उन्होंने इस दौरान धर्म और कर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित करते हुए इसे एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। खबर सीहोर से है, जहां पुलिस लाइन में आयोजित समर कैंप का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आगे भी ऐसे ही समर कैंप आयोजित करने का वादा किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक सुदेश राय ने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करने का वादा किया। इस दौरान सभी प्रशिक्षु और उनके गुरुजनों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक मिलन भंडारी, जिला खेल अधिकारी अरविंद सहित बच्चे अभिभावक मौजूद रहे। धार में एक चिट कंपनी का कोतवाली ने पर्दाफाश किया है, जिसने लोगों को दी गई राशि को 3 गुना लौटाने का लालच देकर चूना लगाया है। बता दें कि पुलिस को फरियादी अखिलेश चौधरी ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चिटफंड कंपनी में काम करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में शहर कोतवाली दीपक सिंह चौहान ने बताया कि आवेदनकर्ता अखिलेश चौधरी की शिकायत पर महाराष्ट्र के रहने वाले रितेश कुमार, भावना, हर्षिक विशाल शाह और शुभम तिवारी को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरियादी अखिलेश चौधरी पिता रामेश्वर चौधरी निवासी धार ने आके थाने पर सूचना दी थी, लिखित सूचना कि उसके साथ एसएम ट्रेड कंपनी के संचालकों के द्वारा तिगुना पैसा करने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई। उक्त फरियादी के आवेदन पत्र पर आरोपीगण रितेश पंचाल, भारती पंचाल, हर्षिक कुमार पंचाल, विशाल शाह, शुभम तिवारी, पंकज सोलंकी और अन्य उनके जो साथीगण हैं उनके विरुद्ध धारा अपराध की धारा 420, 406, 409, 34 भादवी कामा मध्य प्रदेश के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई थाना कोतवाली के द्वारा की जाएगी। कितने राशि की 420 की एफआईआर दर्ज हुई? अभी उक्त फरियादी के अतिरिक्त 3 फरियादी और हमारे पास आए हैं, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ भी फ्रॉड किया जाएगा। तो उनकी अगर तीनों की राशि और इनकी राशि को मिला दिया जाए तो लगभग 60 लाख के आसपास की राशि हमारे पास सामने आ रही है। और भी ऐसा सूचना मिल रही है गुप्त सूत्रों के द्वारा कि धार में अन्य भी कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी इस प्रकार का फ्रॉड एसएम ट्रेड कंपनी के द्वारा किया गया है, किंतु वो लोग अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। किंतु जानकारी मिली है कि शीघ्र वो भी सामने उनको भी लेके आएंगे और उनकी सबकी जब राशि मिला के कुल राशि के तभी आंकड़ा पूर्णतः दे पाऊंगा मैं आपको। छतरपुर जिले के भगवा बड़ा मलहरा मखान खेड़ा के सरकारी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक राम मिलन लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां शिक्षक राम मिलन लोधी एक शादी समारोह में डांसर को गोदी में उठाकर डांस कर रहे हैं। बता दें कि डांसर ने शिक्षक की इस अश्लील हरकत पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं एक शिक्षक का इस तरीके से वीडियो सामने आने के बाद अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं जब इस मामले में राम मिलन लोधी से बात की गई तो उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राम मिलन लोधी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष का हूँ छतरपुर जिले का, और मैं बचपन में इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं इसी में हेडमास्टर हूँ। तो मेरी गांवदारी में मैं इसी गांव में रहता हूँ और मेरी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश होने के कारण मुझे झूठा बदनाम किया गया है। और मेरा जो डांस किया है मेरे छोटे भाई ने डांस किया है, जो हम दोनों भाई एक शकल के हैं। हम दोनों भाई एक जगह खड़े हो जाएंगे तो आप ये नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों हम शकल के एक शकल के। इसलिए मैं जिस बारात में वो वीडियो वायरल हुआ मैं उस बारात में तक नहीं गया था, मुझे झूठा बदनाम किया गया है। आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, मैं शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं समान शिक्षक संघ की जो स्कूल के 4 के बाद मैं स्कूल की सेवा करता हूँ, जो समाज की सेवा करता हूँ। और मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं अभी तक किया है जो मुझे ऐसा आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप ही का है कि आपके छोटे भाई का? मेरे छोटे भाई का है, मेरे छोटे भाई नंद किशोर लोधी का।
अब खबर सागर से है, जहां देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले आदिवासी समाज के क्रांतिकारी नेता अमर शहीद बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष अमित दुबे रामजी ने कहा कि बिरसा ने अबुआ देश में अबुआ राज के नारे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरुआत की थी। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को झकझोरने वाले जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, जिसके लिए हम सभी के आदर्श धरती आबा बिरसा मुंडा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित करते हैं। क्या अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है। सागर के काकागंज और पंचनगर क्षेत्र में यहाँ अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जी ऐसे अमर शहीद रहे हैं जिन्होंने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी और अबुआ देश अबुआ राज के नारे के साथ आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की हुकूमत हिला के रख दी। ऐसे अमर शहीद बिरसा मुंडा जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि यहाँ मनाई गई है। साथ ही उनकी पुण्यतिथि के साथ यहाँ इस सागर के क्षेत्र में हम लोगों ने आज कमलनाथ जी की महती योजना नारी सम्मान योजना के भी फॉर्म भरे हैं, जिसमें यहाँ हमारी नारी शक्ति महिलाओं ने निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और स्वयं भी आकर अपने फॉर्म भरा। नारी सम्मान योजना को आपके हिसाब से कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे लगता है कि नारी सम्मान योजना जो है कमलनाथ जी की सबसे एक महती योजना है। इसके मार्फत हम लोग घर घर तक जाकर उनको उनका समुचित सम्मान निश्चित रूप से दे पाएंगे और इसका आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण लाभ देंगे। अब खबर सीधी से है, जहां चुरहट विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपने जड़ें मजबूत करने में जुटी है और इसका एक नजारा चुरहट में देखने को भी मिला, जहां पंजाब के रूपनगर सीट के आप विधायक दिनेश चड्डा चुरहट में रोड शो में शामिल होकर कई कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वे शामिल हुए। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी सांसद गोविंद मिश्रा के बेटे और आम आदमी पार्टी चुरहट विधानसभा के दावेदार आनेंद्र मिश्रा के पक्ष में लोगों को संबोधित भी किया गया। खबर जैतहरी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम 6 जून 2023 को ग्राम पंचायत क्योंटार के अंतर्गत नया टोला शिव मंदिर के पास किया गया, जहां सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद भारत माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शिव सिंह मौजूद रहे। वहीं इस दौरान तमाम महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो व्यापक सोच है, उनका बड़ा विशाल हृदय है। वो चाहते हैं कि हमारे भारत देश के किसान, कोई भी किसान उस योजना से वंचित न रह जाए, और किसी कारणवश अगर वो वंचित रह गए हैं, चाहे उनका वो ये अपन कहें कि रिकॉर्ड सुधार न हो पाया हो, रिकॉर्ड में नाम एंट्री न हो पाया हो, ऐसे ही कुछ कारण के किसान बचे हैं, नहीं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसान को छोड़ा जाए। तो दोबारा इस विषय को हमने और माननीय सांसद जी और हमारे संगठन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि एक पुनः से सर्वे कराया। अभी जो किसान माफी का जो कर्ज माफी का योजना चलाया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन उसमें सर एकमात्र सिर्फ शासकीय सहकारिता बैंक को लिया गया है, वो स्टेट बैंक इत्यादि बैंक को क्यों नहीं लिया गया है? देखिए क्या होता है कि जो सोसाइटी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो किसानों का ज्यादातर लेन देन जो होता है उसी बैंक से होता है, इसलिए किसानों को ही उन्होंने राहत देने के हिसाब से, और जो किसान हमारे डिफाल्टर हो गए थे, जो किसान भाई डिफाल्टर हो गए थे, उनको खाद नहीं मिल रहा था, बीज नहीं मिल रहा था, उनको ये था कि कमलनाथ ने जो वादा किया था 2 लाख की कर्जा माफ शायद हो जाए, इस भरोसे पे वो रह गए, तो उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, ब्याज बढ़ता चला गया। खबर काला पीपल से है, जहां नगर परिषद पानखेड़ी की तरफ से लाडली बहना सम्मान रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली नगर परिषद से प्रारंभ की गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर चौराहे होते हुए बस स्टैंड से नगर परिषद पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। वहीं कार्यक्रम में
के समापन पर महिलाओं का और सभी कर्मचारियों सहित नगरवासियों का नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल की तरफ से आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत आज हमने नगर में लाडली बहनाओं की रैली निकाली है, उत्साह मनाया है। इसी प्रकार हमने पीले चावल बांटे हैं, सभी को स्वीकृति पत्र बांटे हैं और कल 10 तारीख को हम वार्ड वाइज 1 से 5 कर्मचारी कॉलोनी में इसका लाइव प्रसारण करेंगे। नेहरू पार्क में 6 से 10 लाइव प्रसारण करेंगे और जैन मंदिर में 11 से 15 लाइव प्रसारण करेंगे। नगर की सभी लाडली बहनाओं से, हम जनप्रतिनिधियों से, हम नगर के सभी पत्रकार गणों से, हम आम नागरिकों से अपील करता हूं अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल। खबर परसिया से है, जहां तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाले गांव पतालकोट में इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रोजगार गारंटी के अंतर्गत बोल्डर चेक डैम और गली का काम शासन के आदेशानुसार किया जा रहा है, लेकिन इंजीनियर फर्जी परिवहन और डीजल का बिल लगाकर लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आला अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। परिवहन तो है नहीं उसमें, परिवहन नहीं है। हाँ, डीजल कहाँ लग गया उसमें? डीजल अपन कितने कह सकते, डीजल परिवहन को इंजीनियर साहब बता सकते हैं। इंजीनियर साहब, अब वो भी डीजल आपने कृष्णा ट्रेडर्स का दिया है जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है। नहीं, उसमें का उनका जो भी उनसे मशीन लेते हैं अपन, मतलब ढुलाई वगैरह की है ना, ट्रैक्टर में तो हिसाब से परिवहन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जहाँ पत्थर नहीं है तो जो है गली पिलक में ट्रैक्टर द्वारा कभी कभी पत्थर ढुलवाना पड़ता है। जैसे जहाँ पत्थर नहीं है तो दूर से ले जाकर बिनवाकर वहाँ लेबरों को काम देने के लिए मतलब लगाना पड़ता है। कौन था इंजीनियर आपके को? इंजीनियर मनोज बोबड़े जी। अच्छा, दूसरी चीज बताइए कि वो भी डीजल का बिल जो लगा है वो कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से लगा है, जिसके पास पेट्रोल पंप नहीं है, वो कैसे हो गया? फिर कैसे लगा वहाँ पे? मालूम है आपको? नहीं मालूम। वो तो परिवहन के हिसाब से उनने दे दिया होगा बिल। खबर बड़वानी से है, जहां नगर में शिवाजी राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने पर बड़वानी नगर में हिंदवी स्वराज समारोह समिति की तरफ से शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस उपलक्ष्य में रंजीत क्लब पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर बेगमगंज से है, जहां नगर से करीब 6 किलोमीटर दूर सुमेर के पास पुल से आगे निर्माणाधीन पुलिया के पास एक कार चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से करीब 15 फीट नीचे खेतों में जाकर कार सहित गिर गया। वहीं चालक और उसके साथ बैठे लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिससे एयर बैग खुलने के कारण सभी लोग सुरक्षित बच गए। खबर अनूपपुर से है, जहां हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जिला चिकित्सालय मरीजों की बीमारी दूर करने की बजाय बीमारी को बढ़ावा देने के लिए दवाइयां दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां मरीज अपने पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसे पेट में दर्द होने की शिकायत पर नर्स ने जो दवा दी वह एक्सपायर निकली, जिसे खाने के बाद मरीज को और भी जगह दर्द होने लगा। साथ ही उल्टियां भी शुरू हो गई, जहां आनन फानन में मरीज के परिजनों के द्वारा उसे नजदीक के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय से मिली हुई दवाई को देखने पर बताया कि वह एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद मरीज ने इसकी शिकायत कलेक्टर सहित सीएम हेल्पलाइन में की। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि वो इस मामले में दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। सोनीकर के नाम से, तो उसमें जांच करवा रहे हैं, रेफर भी इससे मंगवाए हैं, जो आ जाए उसमें देख के जांच के कार्रवाई की। सर 3 दवाइयां सर एक्सपायरी थी उसमें। नहीं, ये तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, देखने सर स्टोर कार्रवाई किसकी? नहीं, जहाँ से मिली है वहाँ से निरीक्षण किया, उसमें देखा जाए। जिन लोगों ने दवाइयाँ दी उन पर कार्रवाई होगी क्या? हाँ, गलती हो तो कार्रवाई होगी। सर जांच के लिए टीम गठित की है आपने या खुद कर रहे हैं सर कार्रवाई के लिए? हाँ।
जी, अब टीम गठित कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।